Good morning, students. Welcome back to the accountancy classes. So, we have already started our chapter Change in Profit Sharing Ratio among the partners, in which we have covered the various treatments related to goodwill, gaining ratio, sacrificing ratio, and the preparation of revaluation account. And we have done the revaluation of assets and reassessment of liabilities. So today our topic is related to the preparation of balance sheet. So we will be doing the last step, that is related to the preparation of balance sheet. So in balance sheet we have question number 26 from your book T.S. Garewal. So let's start reading our question. So as per question, we have given that ABC are the partners in a firm in a ratio of 3:2:1, and they have given the balance sheet, and from 1st April 2015 they have decided that the ABC will share their profits equally. So from this onwards they have also agreed that the goodwill of the firm will be valued at rupees 1,50,000. Land will be revalued at 80,000. Building will be depreciated by 6%, and creditors of 6,000 were not likely to be claimed, hence will be written off. So we have to prepare the revaluation account, partners capital account, and balance sheet of the reconstituted firm. So let's start doing it. So the very first step in this question is we have to make the revaluation account. So पहले हम revaluation account का proper format बनाएंगे. So that is debit, credit, particulars, amount. So we will make a T-shaped proper account, and here हमारे पास सबसे पहले एक एंट्री दे रखी है कि हमारी जो लैंड है वो रीवैल्यू हुई है और उसका जो लैंड है उसकी अमाउंट बढ़ गई है. तो वो फर्स्ट ऑफ ऑल 50,000 था और अब 80,000 हो गया. तो हमने कहा था कि अगर तो हमारे एसेट्स इंक्रीज़ हुए हैं और लाइबिलिटीज़ डिक्रीज़ हुए हैं तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट होंगी, और अगर हमारी लाइबिलिटीज़ इंक्रीज़ हुई हैं और एसेट्स डिक्रीज़ हुए हैं तो वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट होंगी. तो हमारी जो एसेट है, एसेट में हमारी जो लैंड है वो इंक्रीज़ हुई है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय लैंड अकाउंट, दैट इज़ ₹30,000. फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि हमारा जो क्रेडिटर्स हैं वो कम हुए हैं क्योंकि वो रिटर्न ऑफ हो गए हैं, और वो अगर लाइबिलिटी डिक्रीज़ हुई है तो वो हम यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे. तो बाय क्रेडिटर्स रिटर्न ऑफ, तो ये कितनी अमाउंट है हमारे पास 6,000. देन हमारे पास है जो बिल्डिंग है वो डेप्रिशिएट हुई है 6% के रेट से. 50,000 का 6% मीन्स 3,000 इज़ द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग. तो हमारी बिल्डिंग रिड्यूस हुई है तो यहाँ पे आ जाएगी टू बिल्डिंग अकाउंट. तो यहाँ पे हमारे पास अगर बिल्डिंग को डेप्रिशिएट कर दिया 3,000 के साथ, तो इन 3 एंट्रीज़ के अलावा हमारे पास और कोई भी नहीं एंट्री और कुछ भी नहीं एंट्री, तो हम इस अकाउंट को क्लोज कर देंगे. सो वी हैव अ बैलेंस ऑफ 36,000. टोटल इस साइड का भी 36,000 हो जाएगा, और 36,000 माइनस 3,000 तो हमारे पास नेट प्रॉफिट्स बच जाएंगे 33,000. तो हमारे पास 2 प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू, तो ये प्रॉफिट्स जो है हम पार्टनर्स में ट्रांसफ़र कर देंगे इन द रेशियो ऑफ ओल्ड रेशियो बिटवीन द पार्टनर्स ए बी एंड सी. ए बी सी को हम ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. तो हमारे पास ओल्ड रेशियो क्या है 3:2:1. तो 33,000 को हम 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हमारे पास ये अमाउंट आई 33,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 6.
तो ये हुए ए को जाएंगे 16500, 33,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 6, तो हमारे पास बी की अमाउंट है 11,000, देन 33,000 इंटू 1 डिवाइड बाई 6, तो ये यहाँ पे सी को मिलेगा 5500 शेयर। ठीक है जी, तो हमारे पास यहाँ पे तीनों का शेयर आ गया। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है कि हमें बनाना है, नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। तो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, 3 पार्टनर्स हैं, राइट। तो हमारे पास 3 कॉलम्स बन जाएंगे यहाँ पे, ए बी सी, और इधर भी हमारे पास 3 कॉलम्स बन जाएंगे ए बी एंड सी का। ए बी सी एंड क्रेडिट पर्टिकुलर्स, ए बी एंड सी पर्टिकुलर्स। ओपनिंग बैलेंस दे रखा है हमें बाय बैलेंस बी डी 1 लाख रुपीज़, 50,000 एंड 25,000। और यहाँ से बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 16,500, 11,000 एंड 55,000। फिर हमारे पास जर्नल रिज़र्व है, तो हम जर्नल रिज़र्व को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बाय जर्नल रिज़र्व्स ऑफ अकाउंट। तो जब हमने जर्नल रिज़र्व डिस्ट्रीब्यूट किए तो हमारे पास जर्नल रिज़र्व है 30,000, एंड 30,000 को हम 3:2:1 में डिवाइड करेंगे। 15,000, 10,000 and 5,000, right? देन नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है, हम गुडविल का ट्रीटमेंट करेंगे। तो हमारे पास इसके बाद गुडविल की एडजस्टमेंट रह जाएगी, राइट। तो एक तो हमारे पास पार्टनर्स के शेयर डिस्ट्रीब्यूट हो गए, रिवैल्यूएशन का शेयर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, जर्नल रिजर्व्स डिस्ट्रीब्यूट हो गए। देन नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, रिलेटेड टू गुडविल। तो हमारे पास गुडविल दे रखी है, दैट इज़ वैल्यूड एट 1,50,000। तो हम यहाँ पे एक वर्किंग नोट बनाएंगे, वर्किंग नोट। तो वर्किंग नोट नीचे भी बना सकते हैं हम, क्योंकि ये स्पेस हम बैलेंस शीट के लिए रखेंगे। वर्किंग नोट, ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू 3:2:1 एंड न्यू रेशियो हमारे पास है 1:1:1। तो हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करनी है बाय यूजिंग फॉर्मूला, दैट इज ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो हमारे पास ए है, ए का ओल्ड शेयर है हमारे पास 3/6 माइनस 1/3। फिर बी का निकालेंगे 2/6 माइनस 1/3। देन सी का निकलेगा 1/6 माइनस 1/3। तो अगर इनको कैलकुलेट करें, 1/6 सेक्रीफाइस, तो ये 0 हो गया, नो गेन नो लॉस। ये माइनस 1/6 दैट इज इट इज़ इन गेन। तो यहाँ पे हमारे पास क्या एंट्री होती है, हमारे पास क्या एडजस्टमेंट होती है, गेनिंग रेशियो अकाउंट डेबिट, गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट,
टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो हमारे पास गेन में कौन है, सी, और सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, ए। तो हमारे पास गुडविल है 1,50,000, उसका 1/6 शेयर कितना हुआ, 1,50,000 डिवाइड बाय 6 वी गेट 25,000। तो यहाँ पे एंट्री विल बी सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे तो सीज का कैपिटल अकाउंट जो है वो डेबिट हुआ है, तो यहाँ पे आ जाएगा 25,000, और यहाँ पे आ जाएगा एज का कैपिटल अकाउंट 25,000, क्योंकि एज के कैपिटल ए जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसे मिल रहा है, तो इसे मिला है बाय सीज कैपिटल अकाउंट। और ये कहाँ से गया है, एज कैपिटल अकाउंट। डन। तो ये हमारे पास कैपिटल अकाउंट की कैलकुलेशंस हो गई हैं। तो इनके बेसिस पे हम इनके बैलेंसेस निकाल लेंगे। तो हमारे पास इसका ए का बैलेंस निकल आएगा 1 लाख प्लस 16,500 प्लस 15,000 प्लस 25,000। तो हमारे पास ए का बैलेंस आया है टू बैलेंस सी डी, दैट इज 15,6,500। ऐसे ही हम बी का बैलेंस भी निकाल लेंगे, 50,000 प्लस 11,000 प्लस 10,000। तो बी का बैलेंस आया है 71,000। फिर हमारे पास सी का बैलेंस निकालेंगे 25,000 प्लस 5,500 सॉरी, प्लस 5,000 माइनस 25,000। तो हमारे पास सी का बैलेंस आया है 10500। तो यहाँ से हमारे जो कैपिटल अकाउंट है वो टैली हो जाएंगे। तो हम इनको क्लोज करेंगे एक बार विद द रेलिवेंट अमाउंट्स। तो इनका टोटल बन रहा है हमारे पास 25,000 प्लस 10500, दैट इज 35500, और ये भी यहाँ पे 35500। बी का टोटल हमारे पास आया है 71,000, और ए का हमारे पास है 156,500। डन। देन नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, बैलेंस शीट बनानी है। तो बैलेंस शीट बनाएंगे हम। हमारे पास यहाँ पे स्पेस बहुत कम रह गई है, तो आपको प्रॉपर फॉर्मेट बनाना होगा एसेट लायबिलिटी, बट हेयर आई विल यूज ओनली अ कॉलम only। सो हमारे पास बैलेंस शीट में लैंड है, राइट, लैंड है। लैंड की अमाउंट कैसे आएगी, 50,000 प्लस 30,000। तो लैंड हमारी एप्रिशिएट हो गई थी, तो यहाँ पे हमारे अमाउंट आ गई 80,000। बिल्डिंग है, बिल्डिंग हमारे पास 60,000, 50,000 माइनस 3,000 जो डेप्रिशिएशन लगी थी, तो बिल्डिंग की अमाउंट हमारे पास आ गई 47,000। प्लांट वैसे का वैसे ही है, तो प्लांट इज ऑफ 1 लाख रुपीस। स्टॉक है, स्टॉक हमारे पास 40,000 का 40,000 है। देन हमारे पास डेटर्स हैं, डेटर्स में से प्रोविज़न बनी है
नो प्रोविज़न तो बनी नहीं इसमें, तो हमारे पास डेटर्स भी वैसे के वैसे हैं 30,000. देन वी हैव कैश. कैश में भी हमारे पास अमाउंट आ गया 5,000. और इधर हमारे क्रेडिटर्स हैं वो कम हुए हैं. क्रेडिटर्स हमारे पहले थे 50,000 माइनस 6,000, तो ये हमारे पास रह गए सिर्फ 44,000. बिल पेएबल की अमाउंट हमारे पास है 20,000. जनरल रिजर्व ख़त्म हो गए हैं. देन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं, तीनों का बैलेंस यहाँ से लेंगे 20. तो 156,500 प्लस 71,000 प्लस 10500. तो जब इन तीनों को टोटल करेंगे तो हमारे पास अमाउंट आएगी 156,500 प्लस 71,000 प्लस 10500. तो ये हमारे पास हुआ 2,38,000. दैट कम्स आउट टू बी 2,38,000. तो हम इन दोनों को टोटल करेंगे तो हमारी लायबिलिटीज़ का टोटल आ रहा है हमारे पास 3,02,000. और इधर एसेट का अगर टोटल करें तो हमारे पास एसेट की अमाउंट आएगी फिगर 80,000 प्लस 47,000 प्लस 1 लाख प्लस 40,000 प्लस 30,000 प्लस 5,000. तो ये भी आ गया 3,02,000. तो इससे हमें पता लगा कि दैट इज़ हमारे जो हमारी एसेट वाली साइड जो है वो हमारी कैपिटल और लायबिलिटीज़ के इक्वल है. सो वी आर डन विद दिस क्वेश्चन. सो दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 26 ऑफ योर बुक. तो ऐसे हमें बनाने हैं अपनी प्रॉपर बैलेंस शीट. डन. तो इसके बाद हम एक और क्वेश्चन देखेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 27 ऑफ योर बुक. क्वेश्चन नंबर 27 ऑफ योर बुक.